इंतखाबात में मुल्क चलाने वालों को मुस्तरद कर देगी। खुर्रम दस्तगीर नारोवाल कंस्ट्रक्शन डिवीजन का इफ्तिताह। मंसूबे पर 14 करोड़ की लागत। जब भी शेर आएगा तरक्की लाएगा। शेर का निशान पाकिस्तान की तरक्की का निशान है। वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर का खिताब। कहा पूरे मुल्क की भी एक जिम्मेदारी है। अब एक मुकाबला होने वाला है जलाने वालों में और बनाने वालों में। पूरा मुल्क इंतखाबात में जलाने वालों को मुस्तरद करे, बनाने वालों को लेकर आए। नारोवाल में कंस्ट्रक्शन डिवीजन का इफ्तिताह कर दिया गया। सुन्नी तहरीक के ज़ेर-ए-एहतमाम पाक अफवाज के हक में रैली। मुल्क की सलामती के लिए पाक अफवाज की लाजवाल कुर्बानियां हैं। मुकर्ररीन जैकबाबाद में सुन्नी तहरीक के ज़ेर-ए-एहतमाम अफवाज पाकिस्तान के हक में रैली। शुरका का बैनर जोर सब्ज हिलाली परचम उठाकर मार्च किया गया। अफवाज पाकिस्तान और शोहदा को सलाम पेश करते हुए शोहदा ने मुल्क कौम के लिए कुर्बानियां दी। मुकर्ररीन ने कहा मुल्क के 24 करोड़ अवाम पाक आर्मी के खिलाफ एक लफ्ज भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। डाकुओं का घर पर धावा। मुजाहमत पर साबिक कौंसलर जाबहक मुरसा का लाश सड़क पर रखकर एहतजाज। ट्रैफिक जाम, पुलिस से मुज़ाकरात नाकाम। सफदराबाद में डाकुओं का धावा। पहले खौना को जरगमाल बनाकर लूट मार कर ली गई। मुजाहमत पर फायरिंग। साबिका कौंसलर जाबहक मुरसा का लाश सड़क पर रखकर एहतजाज। मुकामी पुलिस की मुजाहिरीन से मुज़ाकरात की कोशिश नाकाम। कश्मीर में डाकुओं की कार पर फायरिंग। एक शख्स जाबहक। वाकया बख्शापुर थाना की हदूद में पेश आया। ताबे दीन खोसा मौके पर दम तोड़ गया। कश्मीर में डाकुओं की कार पर फायरिंग। एक शख्स जाबहक। कश्मीर इंडस हाईवे मुसाफिरों के लिए गैर महफूज हो गया। फायरिंग का वाकया बख्शापुर थाना की हदूद में पेश आया। डकैती के इरादे से डाकुओं ने कार को रोकने की कोशिश की। ना रुकने पर डाकुओं की फायरिंग। ताबे दीन खोसा गोलियों के जद में आकर दम तोड़ गया। तीन नौजवान नहर में नहाते डूब गए। 2 जाबहक। एक नौजवान को लोगों ने जिंदा बचा लिया। लाशे मुरसा के हवाले। सिलावाली में 3 नौजवान नहर में नहाते हुए डूब गए। 2 नौजवान जाबहक। एक को लोगों ने अपनी मदद आप के तहत जिंदा बचा लिया। जाबहक अफराद की शनाख्त एहसान जफर अरसलान के नाम से हो गई। लाशें बरामद मुरसा के हवाले। पुराने पत्थरों से बनी बैठक धमाके से गिर गई। पाप जाबहक। वाकया छतू चंद में पेश आया। एक नौजवान शदीद जख्मी। एक महफूज रहा। ठठा के इलाके छतू चंद में पुराने पत्थरों से बनी बैठक धमाके से गिर गई। बाप जाबहक, बेटा शदीद जख्मी। हनीफ बरोही अपने बेटों के हमरा बैठा था। अचानक बैठक जमीन बोस हो गई। हनीफ बरोही मौके पर दम तोड़ गया। एक बेटा मौजज़ाना तौर पर बच गया। वाक़े पर हर आंख अश्कबार। ताजिर बरादरी ने सोग में कारोबार बंद कर दिए। चौधरी यासीन चैम्बर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर के सदर मुंतखब इजलास की सदारत चौधरी शौकत अली चद्धड़ की। उकाड़ा में चैम्बर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर का इजलास। चौधरी यासीन भारी अक्सरियत से सदर बन गए। इजलास की सदारत चौधरी शौकत अली चद्धड़ ने की।
पुलिस वर्दियों में वारदातें करने वाला खारी डकैत गैंग गिरफ्तार। सियालकोट में मुनशियात फरोश गिरफ्तार, 16 किलो से जायद चर्स, असलहा बरामद, जराइम पेशा अफराद किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। एसपी इन्वेस्टिगेशन ज़ियाउल्लाह सियालकोट में थाना हाजीपुरा पुलिस की कार्रवाई, मुनशियात फरोश गिरफ्तार, मुलजिम के कब्जे से 16 किलो से जायद चर्स, असलहा बरामद कर लिया गया। SHO अवैस बसरा ने बिलावाला के इमरान नवाज को माल बस्तूका समेत धर लिया। मुलजिम दूसरे शहरों से मुनशियात लाकर सियालकोट के मुख्तलिफ इलाकों में फरोख्त करता था। अस्सलाम वालेकुम, कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं अहमद बिलाल मंच। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। बुलेटिन में खुशामदीद नाज़रीन। सबसे पहले आपको आगाह करें कि जब भी शेर आएगा तरक्की लाएगा। शेर का निशान पाकिस्तान की तरक्की का निशान है। पूरे मुल्क में हमने बिजली की तरक्की के मंसूबे किए हैं। वफाकी वजीर पानी और बिजली इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर का नारोवाल में गेपको ऑफिस में तकरीब से खिताब। उन्होंने कहा कि साबिक हुकूमत के दौर में तरक्याती मंसूबे बंद किए गए। हमने एक साल में जो मंसूबे चलाए हैं उन पर नवाज शरीफ का नाम लिखा हुआ है। पूरे मुल्क की भी एक जिम्मेदारी है। अब एक मुकाबला होने वाला है चलाने वालों में और बनाने वालों में। जिन्होंने बातें बड़ी की, मेरा रब बेनकाब करने वाला है, उसने बेनकाब कर दिया है। जब इनसे इक़्तिदार को छीना गया, इन्होंने कहा आग लगा दो रेडियो पाकिस्तान, जिनाह हाउस, जंगी जहाज़ों के मॉडल और शोहदा की यादगारों को। इंतखाबात में पूरा मुल्क जलाने वालों को मुस्तरद कर देगा, बनाने वालों को लेकर आएगा। वफाकी वजीर इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर ने नारोवाल कंट्रीशन डिवीजन का इफ्तिताह कर दिया। मंसूबे पर 14 करोड़ लागत आई। जैकबाबाद में सुन्नी तहरीक के ज़ेर तमाम अफवाज पाकिस्तान के हक में रैली निकाली गई। रैली शहीदुल्लाह बख्श पार्क से लेकर प्रेस क्लब तक निकाली गई। शुरका ने हाथों में बैनर्स और सब्ज हिलाली परचम उठाए, शहर का मार्च किया। अफवाज पाकिस्तान और शोहदा को सलाम पेश करते हैं। शोहदा ने मुल्क कौम के लिए कुर्बानियाँ दी। मुकर्ररीन ने कहा मुल्क की सलामती के लिए पाक अफवाज की लाजवाल कुर्बानियाँ हैं। हम अपने अदारों और पाक अफवाज के साथ हैं। पाक अफवाज पर झूठे और बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। मुल्क के 24 करोड़ अवाम पाक आर्मी के खिलाफ एक लफ्ज भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुकर्ररीन का कहना था पाक अफवाज का शुमार दुनिया की ताकतवर फौजों में शुमार होता है। ठट्ठा के इलाके चथू चंद में पुराने पत्थरों से बनी बैठक धमाके से गिर गई। बाप जाबहा का बेटा शदीद जख्मी हो गया। हनीफ बरोही अपने बेटों के हमरा बैठा था, अचानक बैठक जमीन बोस हो गई। हनीफ बरोही मौके पर दम तोड़ गया। एक बेटा मौजज़ाना तौर पर बच गया। वाक़े पर हर आंख अशकबार। ताजिर बरादरी ने सोग में कारोबार बंद कर दिए। गड़ा मोड़ के ताजिरों की जानो माल गैर महफूज होने लगी। खानेवाल रोड गड़ा मोड़ पर डकैती की 2 बड़ी वारदातें। डाकू ने ताजिर और सीनियर सहाफ़ी हाफिज नज़ीर अहमद को सेल्समैनों से हजारों रुपए लूट लिए। डकैती की दूसरी वारदात में डाकुओं ने कैरी डब्बा सवार अफराद को लूट लिया। मज़ीद जानेंगे राना इकराम शाहिद की रिपोर्ट में। गड़ा मोड़ में डाकू राज कायम, शहरियों का जानो माल गैर महफूज हो गया। गड़ा मोड़ डाकुओं के निशाने पर दिन दहाड़े मेन खानवा रोड पर आधे घंटे के अंदर डकैती की डबल वारदात। गड़ा मोड़ के मकामी सहाफी हाफिज नजीर अहमद की गाड़ी तीसरी बार, जबकि कैरी डब्बे वाले भी डाकुओं के निशाने पर आ गए। माल सप्लाई करने वाली गाड़ी को दिन दिहाड़े पुल सुख ब्यास के करीब डाकुओं ने असला के जोर पर रोका। गड़ा मोड़ के मारूफ ताजिर और सीनियर सहाफी हाफिज नजीर अहमद के सेलमैन गाड़ी पर सप्लाई के लिए जा रहे थे कि पुल सुख ब्यास के करीब डाकुओं ने असला के जोर पर उन्हें रोक लिया और हजारों रुपए नकदी लूट ली। SHO थाना गड़ा मोड़ 15 कॉल करने पर मौका पर पहुंचे और कार्रवाई का आगाज कर दिया। SHO मुमताज कुरैशी अभी वकूआ की जांच पड़ताल के लिए इर्द गिर्द के इलाकों की छानबीन कर रहे थे कि उसी जगह पर दूसरी वारदात डाकुओं ने कैरी डब्बे से 50,000 रुपए नकदी लूट लिया और असला लहराते हुए बासानी फरार हो गए।
यके बाद दीगरे डकैती की दो बड़ी वारदातों पर ताजरों और शहरियों में तशवीश की लहर दौड़ गई। सदर मरकजी अंजुमन ताजरान गड़ा मोड़ रंगीन खान खटक और सदर रजिस्टर्ड प्रेस क्लब गड़ा मोड़ जामरियाज अहमद ने तीसरी बार सहाफी हाफिज नजीर अहमद के सेलमैन से होने वाली डकैती पर शदीद हाला में जेयूआई का बढ़ती हुई समाजी बुराइयों के खिलाफ एहतजाज, प्रेस क्लब के सामने धरना, इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी की। मजीद जानते हैं अमजद राजपूत की इस रिपोर्ट में। हाला में समाजी बुराइयों के खिलाफ बाबुल नू से लेकर हाला प्रेस क्लब तक एहतजाजी मुजाहरा किया गया, जहां पर मौलाना मकबूल सम्मू, यासीन निजामानी, सलमान लगाई और दीगर ने एहतजाज करते हुए कहा कि हाला समेत बिरशा में समाजी बुराइयां उरूज पर पहुंच चुकी हैं। मुंशियात और जिस्म फरोशी सरेआम चल रही है, जिस वजह से नौजवान नस्ल तबाही के दहाने पर पहुंच चुकी है, जबकि नौजवान, बच्चे, बूढ़े और खवातीन मुंशियात के आदी हो चुके हैं और कैंसर जैसी मूजी बीमारी का शिकार हो रहे हैं। समाजी बुराइयों में मुलविस अफराद बहुत बाअसर हैं और उन इलाके के बाअसर अफराद की हिमायत हासिल है, जो पुलिस को माहाना लाखों रुपए भी फराहम करते हैं, जिस पर आवाम के एहतजाज और धरनों का किसी ने नोटिस नहीं लिया। उन्होंने कहा कि पुलिस माशरती बुराइयों में मुलविस बन चुकी है, जो मुंशियात और जिस्म फरोशी के अड्डे चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय सिर्फ मुकदमा दर्ज कर रही है। मजीद एहतजाज करने वाले शहरियों ने वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह, AIG सिंध गुलाम नबी मेमन, DIG हैदराबाद पीर मोहम्मद शाह और दीगर आला हुकाम से पुरजोर अपील की कि वह हाला में पुलिस की सरपरस्ती में जारी समाजी बुराइयों का नोटिस लें और इसमें मुलविस तमाम अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, ताकि शहरी पुरअमन जिंदगी गुजार सके। कैमरामैन टीम के साथ और सिलावाली में 3 नौजवान नहर में नहाते हुए डूब गए। 2 नौजवान जाबहक, एक को लोगों ने अपनी मदद आप के तहत बचा लिया। सिलावाली मरने वाले एहसान सफर अरसलान मोहल्ला पीपल्स कॉलोनी कच्चा कब्रिस्तान के रिहायशी थे। रेस्क्यू 1122 ने दोनों नौजवानों की लाशें निकालकर वरसा के हवाले कर दी। बुरेवाला में सेंट पीटर्स कैथोलिक चर्च याकूबाबाद में मसीही बरादरी की तरफ से फादर्स डे के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया। इस मौके पर बाप एक अजीम हस्ती है जिसका दुनिया में कोई नेमुल बदल नहीं। फादर जावेद खुर्शीद का खिताब। फादर डे बच्चों के लिए बाप की अहमियत और उनकी अनमोल शराकत को समझने का मौका देता है। दिन को मनाने का मकसद अवाम में वालिद की अजमत, मोहब्बत और अहमियत उजागर करना है। तकरीब में केक भी काटा गया। इख्तिताम पर खसूसी दुआएं भी की गई। मुकामी सतह पर तेल और गैस की पैदावार के शोबे से अच्छी खबर सामने आ गई। लकी मरवत में OGDCL ने गैस और तेल की पैदावार का बाकायदा आगाज कर दिया। मुल्क की पैदावार में मजीद इजाफा हो गया। अहले इलाका और इंतजामिया का पाक फौज के भरपूर ताउन पर इजहार तशक्कुर। पैदावार को इलाके की खुशहाली और तरक्की को एक नया दौर करार दिया गया। मजीद जानेंगे शरीफुल्लाह खान की रिपोर्ट में। लकी मरवत के इलाके बेटनी ऑयल एंड गैस बाकायदा तौर पर ऑपरेशनल हो गया है और गुज़श्ता रोज गैस कौमी ग्रिड सिस्टम में शामिल कर दी गई। मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए बताया गया कि वली 1 से गैस की यौमिया पैदावार 10 MMCCF और तेल की पैदावार 1000 BBLS होगी। प्रोडक्शन मैनेजर ने मीडिया नुमाइंदों को बताया कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की हिदायत के मुताबिक इस मंसूबे को 1 साल की रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल किया गया। मुल्क में तवानाई की शदीद बहरान के पेश नज़र OGDCL के माहिर इंजीनियर्स और दीगर टेक्निकल माविन स्टाफ ने दिन रात काम करके मंसूबे को पाए तकमील तक पहुँचाया। उन्होंने बताया कि अगले चंद माह में मजीद 2 कुओं पर काम का आगाज़ किया जा रहा है। इस तरह इस मंसूबे को पाए तकमील तक पहुँचाकर माली साल 2023-24 के अख्ताम तक 176 मिलियन अमरीकी डॉलर की बचत होगी। इस मंसूबे के तकमील पर अहले इलाका और इंतजामिया ने पाक फौज की भरपूर तावन का शुक्रिया अदा करते हुए इसे इलाके की खुशहाली और तरक्की। सफदराबाद में डाकुओं का धावा, अहले खाना को यरगमाल बनाकर लूटमार, मुजाहमत पर फायरिंग, साबिका काउंसलर नसीर अहमद जांबहक। वरसा का लाश सड़क पर रखकर एहतजाज, रोड ब्लॉक होने से ट्रैफिक जाम हो गया। मुकामी पुलिस की मुजाहिरीन से मुज़ाकरात की कोशिश नाकाम हो गई। जब तक मुल्जिमान को गिरफ्तार नहीं किया जाता एहतजाज जारी रहेगा, मुजाहिरीन ने धमकी दे दी।
डीजी ज़राअत तोसी पंजाब का लियाकतपुर का हंगामी दौरा, काश्तकारों से मुलाकात, दरपेश मसाइल बारे दरियाफ्त किया। डॉक्टर अंजुम अली भुट्टर पार्क रोड पर कपास सहूलत सेंटर पहुंचे, अदवायात की क्वालिटी और कीमतों की चेकिंग की। हुकूमत फसलों की बेहतरीन पैदावार के लिए अमली इकदाम कर रही है। डॉक्टर अंजुम अली ने काश्तकारों को ज़ायद टेम्परेचर के बायस मौजूदा काश्त फसल को नुकसान से बचाने के लिए रहनुमाई दी। दूसरी जानिब शाहकोट में थाना सदर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, मुनशियात फरोश पकड़ा गया, कब्जे से 1.25 किलो से ज़ायद चर्स बरामद। मुलजिम अमीन से दौरान तलाशी मुनशियात बरामद की गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। डीपीओ ननकाना की SHO तसव्वुर मुनीर और टीम को शाबाश, कहा कि मुनशियात फरोश नौजवान नस्ल के दुश्मन है। जिला को मुनशियात से पाक बनाना अव्वलीन तरजीह है। बुलेटिन में खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि नारंग मंडी में सैयद इशरत अली काज़मी की ज़ेर निगरानी कबड्डी टूर्नामेंट का इनेकाद हुआ, जिसमें चोटी के पहलवानों ने हिस्सा लिया और सैकड़ों शायकीन ने कबड्डी मेले बड़ी दिलचस्पी से देखा। मज़ीद जानेंगे कमर गुलाटी की रिपोर्ट में। नारंग मंडी की मारूफ रूहानी हस्ती हज़रत मीरा सैयद मोहम्मद जज़दानी रहमतुल्लाह अलैह का सालाना 4 रोज़ा उर्स मुबारक पीर सैयद इशरत अब्बास काज़मी की ज़ेर निगरानी नहायत अक़ीदत व एहतराम से इख्तिताम पज़ीर हो गया। आखिरी रोज़ कबड्डी टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया, जिसमें PTI के ज़िले रहनुमा और उम्मीदवार चेयरमैन यूनियन काउंसिल के चौधरी आमल फरूक बाजवा, नारंग फिल्म मिल के डायरेक्टर जनरल मलिक मोहम्मद उमरान, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मलिक जुल्फ़िकार अली, शेख सईद अहमद फ़रूकी, PTI के रहनुमा चौधरी आमिर खान जिठाउल आफ डेरा अशरफ, चौधरी उमर हयात भट्टी आफ जामगिल, सैयद वकार काज़मी, चौधरी सईद अहमद बाजवा, चौधरी इजाज़ अहमद बाजवा, चौधरी अदील अहमद खंगूर आफ जैसिंगवाला ने बतौर मेहमानान ख़ुसूसी कामयाब पहलवानों पर लाख रुपये निछावर किए और दूर दराज से हज़ारों शायकीन ने कबड्डी मैच देखा। वाज़ेह रहे 4 रोज़ा और सोमवार की तकरीबात में पाकिस्तान समेत बैरून मुमालिक से लाखों ज़ायरीन ने हाज़िरी दी और बेपनाह रश के बायस पुलिस और सिक्योरिटी के वसी इंतजाम देखने में आए। अवाम ने कबड्डी मेला को बेहद पसंद किया, जबकि कबड्डी के शायकीन ने हुकूमत से मुतालबा किया। कबड्डी पाक व हिंद का सदी पुराना खेल है, इसे सरकारी सरपरस्ती में लिया जाए ताकि नौजवान नस्ल मुनशियात के जहर से महफूज रहे। नौजवान नस्ल में सेहतमंदाना सरगर्मियों को फ़रोग़ देने के लिए खेल कलीदी हैसियत रखती हैं। हुकूमत कबड्डी को सरकारी सरपरस्ती मिले और तलीमी इदारों में इस खेल का इनेकाद करवाया जाए ताकि नौजवान नस्ल ज़हनी व जिस्मानी नशोनुमा में इजाफा हो। अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। आपको आगाह करें कि पिपला के नवाही इलाके हाफिजवाला में 10 अफराद का नौजवान पर तशद्दुद, गर्म तेल डालकर झुलसा दिया। जख्मी नौजवान को THQ अस्पताल पिपला मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का अमल शुरू कर दिया। ओकाड़ा में चैम्बर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर का इजलास, चौधरी यासीन भारी अक्सरियत से सदर बन गए। इजलास की सदारत चौधरी शौकत अली चौधरी ने की। वज़ीर जानेंगे दाऊद राजपूत की रिपोर्ट में। ओकाड़ा से आपको बताएं कि चौधरी यासीन चैम्बर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर की भारी अक्सरियत से सदर मुंतखब चैम्बर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर का इजलास ताज मैरिज हॉल ओकाड़ा में मुनक्कद हुआ। इजलास की सदारत मरकजी सदर चौधरी शौकत अली चौधरी ने की, जिसमें जिला ओकाड़ा के सदर का इंतखाब किया गया। सदर के उम्मीदवार चौधरी मोहम्मद यासीन ने भारी अक्सरियत से इलेक्शन जीतकर चैम्बर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर जिला ओकाड़ा के पहले सदर मुंतखब होने का एजाज़ हासिल किया। मुंतखब सदर चौधरी मोहम्मद यासीन ने चैम्बर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर के लिए ग्रां कदर खिदमात सर अंजाम देने का अहद किया। इस मौके पर चौधरी इरफान भंडारी, हक नवाज डोगर, राय सजाद, अरशद विकी, मियाँ आमिर नंबरदार, दाऊद राजपूत खान, बाबा मजहर अब्बास और इमरान रियाज ने मुंतखब सदर को मुबारकबाद दी। हुजरा शाह मुकीम में ताजिर दिन दिहाड़े लुट गया। वारदात न्यू सब्जी मंडी के करीब हुई। ताजिर अली से डाकू 5 लाख नकदी लूट कर फरार हो गए। वाक़े की CCTV फुटेज कोहिनूर न्यूज़ को मौसूल। थाना हुजरा शाह मुकीम पुलिस ने कार्रवाई का आगाज कर दिया। मज़ीद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक नाज़रीन, आपको बताएं कि सीनियर वार्डन ट्रैफिक पुलिस बहावलपुर शाजिया रमजान ने कहा है कि शहर में ट्रैफिक को रवा दवा रखने के लिए अहलकार पूरी तरह चौकस है। शदीद गर्मी में सड़कों पर खड़े होकर ट्रैफिक को रवा दवा रखना आसान काम नहीं, अवाम को चाहिए ट्रैफिक पुलिस से ताउन करे। मजीद जानेंगे फजल जावेद खान की रिपोर्ट में। सीनियर वार्डन ट्रैफिक सिटी पुलिस शाजिया रमजान ने कहा कि बहावलपुर शहर में ट्रैफिक को रवा दवा रखने के लिए ट्रैफिक पुलिस आकर हाई अलर्ट हैं। उन्होंने मजीद कहा कि इतनी शदीद गर्मी में रोडों पर खड़े होकर ट्रैफिक को रखना आसान काम नहीं है। अवाम को भी चाहिए कि ट्रैफिक पुलिस के साथ तामन करें। आंधी हो, तूफान हो, अपनी बीवी बच्चों वालिदैन से दूर अवाम की खिदमत के लिए हर वक्त मौजूद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। STW शाजिया रमजान फ्रॉम सिटी ट्रैफिक पुलिस बहावलपुर। फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय व्यूअर्स। मैं आपकी इस सवाल का जवाब यूँ देना चाहूँगी कि हम में से बेहतरीन इंसान वो हैं जो दूसरों के काम आ सके। और सेकेंडली, गर्मियों के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने बात की कि ट्रैफिक पुलिस जो है ना अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रही है शदीद गर्मी में भी। तो मैं आपको बताना चाहूँ कि टेम्परेचर जो वेदर का है वो 45 भी हो तो हमारा जो इमोशन और जो हमारा मोरल है वो बहुत बुलंद होता है, जस्ट पब्लिक को फैसिलिटेट करने के लिए कि आप खैर आफियत से अपनी फैमिलीज के साथ जाके अपने घरों को मिलें। तो जहाँ पर हमारे तमाम ट्रैफिक ऑफिसर्स मतलब जूनियर टू सीनियर जो है वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहे होते हैं हद दर्जा गर्मी में, जहाँ कोई भी साए की सहूलत मौजूद नहीं होती, तो उन्हीं से मैं पब्लिक से कहना चाहूँगी कि थोड़ा सा एक सबक हासिल करें कि आप वो लोग खसूसी जो बहुत जल्दी कर रहे होते हैं रोड के ऊपर कि वो कुछ सेकंड्स भी रुकना गवारा नहीं कर रहे होते और उसके नतीजे में एक्सीडेंट्स हो रहे होते हैं। तो इस मैसेज के साथ मैं कहना चाहूँगी कि हम पब्लिक को फैसिलिटेट कर रहे हैं इस गर्मी के बावजूद आपको तमाम ट्रैफिक को रेगुलेट करने के लिए कि कोई भी प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट ना हो रोड के ऊपर। तो आपसे इल्तमास है कि हम इस दर्जा हरारत को बाखुशी बर्दाश्त करें और हमारे लिए और भी अच्छा होगा कि अगर आप हमारे साथ ताउन करें और मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करें, ड्राइविंग जो है वो तहम्मुल से करें। आप घरों से निकलते हो, ख़ास तौर पर जो कार और उससे अगेंस्ट बड़ी गाड़ियां हैं, अपने रेडिएटर्स के पानी को ज़रूर चेक कर लें और बाइक राइडर जो है वो हेलमेट का इस्तेमाल ज़रूर करें। और ड्राइविंग लाइसेंस जो कि हमारे IG साहब ने बहुत ही रेवोल्यूशनरी स्टेप लिया हुआ है, बहुत आसान कर दिया गया हुआ है लाइसेंस को हासिल करना। तो प्लीज़ तमाम सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान और तमाम सिटीज़न स्पेशली बहावलपुर आप आएँ और हमारे लाइसेंसिंग एंड लर्नर जो सेंटर्स हैं वहाँ पर अपने लर्नर हासिल करें और लाइसेंस हासिल करके महज़ब शहरी होने का सबूत दें। जी, चाहे आप गर्मी की बात करते हैं, सर्दी हो, शदीद सर्दी है, जब धुंध होती है, तूफ़ानी बारिशें हो या कोई तूफ़ान हो, तो हमारे ट्रैफिक पुलिस एहलकार जो हैं वो अपनी ड्यूटी बहुत एहसन तरीके से सर अंजाम दे रहे होते हैं। कैमरामैन नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, आगे बढ़ें और आपको बताएं कि बहावलपुर में महकमा सेहत के ज़ेर एहतमाम इंसदाद डेंगू के हवाले से वोक का इनेकाद किया गया। वोक की क़यादत CEO हेल्थ डॉक्टर फायजा कंवल ने की। फोकल पर्सन डॉक्टर खालिद चुनर, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर खालिद महमूद ने भी शिरकत की। मज़ीद जानेंगे फजल जावेद खान की रिपोर्ट में। महकमा सेहत के ज़ेर एहतमाम डेंगू के हवाले से शूर उजागर करने के लिए दफ्तर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी से वॉक की गई, जिसकी क़यादत CEO हेल्थ डॉक्टर फायजा कंवल ने की। वॉक में फोकल पर्सन और डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर डॉक्टर खालिद चन्ना, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर प्रोटेक्ट डॉक्टर खालिद महमूद रही, मुख्तलिफ महकमे के अफसरान व स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदगान ने शिरकत की।
सी हेल्थ डाटा फैजा कमल ने शिरका बाग से इजहार ख्याल करते हुए कि डेंगू से महफूज रहने के लिए हिफाजी इकदाम पर अमल किया जाए। उन्होंने कहा कि पानी को एक जगह न ठहरने दिया जाए। उन्होंने मजीद कहा कि घर, दफातर, इर्द गिर्द के माहौल को साफ सुथरा रखा जाए, इमारतों की छत की सफाई की जाए। डॉक्टर खालिद चंडा ने कहा कि डेंगू सर्वेलेंस टीमें जिला भर में फाल हैं और डेंगू हॉट स्पॉट्स की बाकायदगी से निगरानी की जा रही है। उन्होंने कहा कि दफातर सफाई के खुसूसी इंतजाम किए जाएँ, इरिकुल के इस्तेमाल के बाद पानी साफ किया जाए, घर, दफातर, दीगर मकामात पौधों को खेलों में पानी न ठहरने दिया जाए। इसके कोऑर्डिनेटर खालिद चंडन ने कोहिनूर से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए बताया, जैसा कि आप जानते हैं कि डिस्ट्रिक्ट बहावलपुर में भी डेंगू का जो डे है सेलिब्रेट किया गया है, एंटी डेंगू डे। इसमें हमने वॉक भी की है, एक सेमिनार भी हुआ हमारा। तो बेसिकली इसका पर्पस ये है कि डिपार्टमेंट भी अपने तौर पे काम कर रहा है। हमारी 520 टीम जो है इंडोर आउटडोर मिला के वो डिस्ट्रिक्ट में काम कर रही हैं। लेकिन ये है कि पब्लिक की जो अवेयरनेस है वो भी ज़रूरी है। पब्लिक की पार्टिसिपेशन से ही हम इस चीज़ को एरेडिकेट कर सकेंगे। डेंगू को हर फर्द की और हमारी पूरी नेशन की जिम्मेदारी है कि इससे बचाव के लिए हम एहतियाती तदबीर करें। जो हमारी डिपार्टमेंट की तरफ से इंस्ट्रक्शंस हैं सारी आवाम उसको फॉलो करे तो इंशाल्लाह हम इसको एरेडिकेट कर लें। तो उसमें ये चीज़ें आती हैं कि कहीं भी पानी ना खड़ा होने दिया जाए, घरों में, बर्तनों में, परिंदों की जगह पे घरों की छतों को भी साफ़ रखा जाए। कूलर्स के अंदर ख़ास तौर पे हमें लार्वा मिला है तो इन को साफ़ रखा जाए। और इसके अलावा अपने इर्द गिर्द भी जहाँ भी जंक यार्ड्स होते हैं वहाँ भी साफ़ पानी जहाँ खड़ा होता है तो लार्वा हो जाता है, तो उनकी भी तल्फी की जाए। तो कपड़े भी फुल स्लीव पहनने चाहिए, मॉस्किटोज का इस्तेमाल करना चाहिए, मॉस्किटो नेट्स का इस्तेमाल करना चाहिए। तो इंशाल्लाह हम महफूज रहेंगे डेंगू से। थैंक यू। कसूर के नवाही इलाके कोट हलीम खान में यूटिलिटी स्टोर पर नाकिस अशिया की फरोख्त, शहरी सरापा एहतजाज। कहा कि स्टोर पर ज्यादातर अशिया नाकिस और ज़ायदुल मयाद हैं। सस्ते आटे के लालच में मजबूर लोगों को जबरदस्ती गैर मयारी अशिया दी जाती हैं। कई घंटे लाइनों में खवार होने के बाद खाली हाथ वापस घर जाना पड़ता है। यूटिलिटी स्टोर्स अमले की लूट मार पर इंतजामिया भी खामोश तमाशाई बन गई। अमले ने कहा कि जो सामान एक्सपायर हो जाता है मजबूरन फरोख्त करना पड़ता है। हमें चेक करने का इख्तियार ज़िले इंतजामिया के पास नहीं है। पाकपतन पुलिस इन एक्शन। पुलिस वर्दियों में मुख्तलिफ इस्लाम में वारदातें करने वाला डकैत गैंग पकड़ लिया गया। मुलजिमान के कब्जे से 74 लाख का माल मसरूका, कार, नकदी और जदीद असलहा बरामद कर लिया गया। डीपीओ पाकपतन तारिक वलायत की सरबराही में सदर पुलिस की कार्रवाई। इफ्तिखार उर्फ खारी डकैत गैंग को गिरफ्तार कर लिया। SHO थाना सदर राय खिजर हयात के मुताबिक डाकुओं ने वारदात के दौरान निजी टीवी चैनल के रिपोर्टर अली हुसनैन को फायरिंग करके जख्मी किया था। डाकू ने निजी टीवी चैनल के घी के एजेंसी में भी वारदात की थी। मुलजिम सड़क पर पुलिस की वर्दियां पहनकर गाड़ियां लूटते थे। दूसरी जानिब सियालकोट में थाना हाजीपुरा पुलिस की कार्रवाई। मुनशियात फरोश गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम के कब्जे से 16 किलो से ज्यादा चर्स बरामद, असलहा भी पकड़ लिया गया। SHO अवैस बसरा ने इमरान नवाज को माल मसरूका समेत धर लिया। मुलजिम दूसरे शहरों से मुनशियात लाकर सियालकोट के मुख्तलिफ इलाकों में फरोख करता था। SP इन्वेस्टिगेशन ज़ियाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जराइम पेशा अफराद के खिलाफ पुलिस मुतहरिक हो चुकी है। जराइम पेशा अफराद से किसी किस्म की रियायत नहीं बरती जाएगी। फोर्ट अब्बास में थाना कुछीवाला पुलिस की जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयां जारी हैं। संगीन वारदातों में मुलविस मवेशी चोर गैंग गिरफ्तार। मुलजमान से लाखों मालियत के माल मवेशी, मोटरसाइकिल बरामद। कार्रवाई SHO मुश्ताक अहमद बाजवा ने की। मुलजमान का मुख्तलिफ इलाकों में वारदातें करने का एतराफ। SDPO फोर्ट अब्बास इमरान सदीकी का कहना था जराइम पेशा नासिर किसी भी रियायत के मुस्तहिक नहीं। उकाड़ा में डकैतियों का ना रुकने वाला सिलसिला जारी है। थाना सदर की हदूद 26 L बाईपास के करीब डाकू ने मोटरसाइकिल सवार फैमिली को लूट लिया। वासित में अहले खाना के हमरा जा रहा था कि डाकू ने जबरदस्ती रोक लिया। नकदी, जेवरात, मोबाइल फोन छीन कर फरार हो गए। बढ़ती हुई वारदातों पर शहरी अदम तहफ्फुज़ का शिकार। आज पंजाब फौरी नोटिस ने मुतासिरीन की अपील। आगे बढ़ते हुए आपको आगाह करें कि हेल्थ के शोबे में खानेवाल के शहरियों के लिए अच्छी खबरें आना शुरू हो गई। नए तैनात MS डॉक्टर सैयद सजाद गिलानी ने मरीजों की सहूलियत के अहम मंसूबे मुकम्मल कर दिए हैं। MS डॉक्टर सजाद गिलानी ने कहा अब अस्पताल में
इंतहाई सीरियस मरीजों का इलाज मुआवजा मुमकिन होगा। मजीद जानेंगे खालिद चौधरी की रिपोर्ट में। हेल्थ के शोबों में खानेवाल के शहरियों के लिए अच्छी खबरें आना शुरू हो गई हैं। नए तैनात होने वाले मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर सैयद सजाद गिलानी ने मरीजों की सहूलियात अहम मंसूबे मुकम्मल कर दिए हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं तमाम मीडिया दोस्त का बड़ा शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने कि मुझे आज मौका दिया, हमारे साथ तावन किया। मैं ये बताना चाहता हूँ कि महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ ने हम आप की आवाम के लिए, खानेवाल के लोगों के लिए ये हर चीज़ें रेनोवेट करा दी। हमारे पास एक स्टेट ऑफ द आर्ट ICU है, इंटेंसिव केयर यूनिट है, जिसमें हमारे पास वेंटिलेटर हैं, ड्यूल ऑक्सीजन सप्लाई है, मोबाइल इसके अंदर ही एक्सरे है, पेशेंट को जाना नहीं पड़ेगा, DFAB है हमारे पास, ECG और हर तरह की मेडिसिन यहाँ। और इसी तरह आपका ट्रामा जो इतना रश लेता है, उसमें भी एक स्टेट ऑफ द आर्ट हाई डिपेंडेंसी यूनिट डेवलप किया गया है, उसको रेनोवेट किया गया, उसमें भी ये सारी सहूलतें हैं। इसी के साथ दिल के मरीज़ों के लिए CCGO को रेनोवेट किया गया है, उसमें आपको स्टेप का इनेज मिलता है। अल्लाह ना करे किसी को हार्ट अटैक हो तो फ़ौरन उसको टीका वो लगाया जाता है जो बचा सकता है, और टेस्ट भी होता है। लैब को हमने बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया, हर तरह के टेस्ट हमारे पास होते हैं। हमारे पास ETT मशीन भी है। हमारी जो मेडिसिन, हमारे पास जो इस वक्त सबसे अहम चीज़ होती है ब्लड की, ABG मशीन्स, वो भी हमारे पास है कि जिसमें खून के अंदर गैसेस का देखा जाता है, वो भी अवेलेबल है। MS डॉक्टर सजाद गिलानी का मजीद कहना था कि महकमा सेहत के ज़ेरे तमाम डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में ऑटोमेटिक ऑक्सीजन मशीनें भी लगाई गई हैं, जिससे मरीजों में ऑक्सीजन की आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि हज़रत बाबा सैयद अब्दुल लतीफ़ शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का 2 रोज़ा उर्स अकीदत व एहतराम के साथ इख्तिताम पजीर हो गया। तकरीबात में हज़ारों अकीदतमंदों ने भरपूर शिरकत की। मज़ीद जानेंगे सैयद रसूल मदनी की रिपोर्ट में। हज़रत बाबा सैयद अब्दुल लतीफ़ शाह बुखारी का 2 रोज़ा सालाना उर्स नहायत ही अकीदत व एहतराम और पुरवकार तकरीबात के बाद इख्तिताम पजीर हो गया। डेरे सुल्तान में मौजूद इस अजीम हस्ती के आस्ताना दरबार आलिया पर हज़ारों अकीदतमंदों ने हाज़िरी देकर खराज अकीदत पेश किया। नात खाने, लोहा खाने, महफिल समा और रिवायती दमाल ने औलिया अल्लाह की तकरीबात को 4 चांद लगा दिए। शहर और मुज़ाफ़ात से हज़ारों ज़ायरीन ने खानगाह सैदात पर हाज़िरी का शर्फ हासिल किया और चादरें चढ़ाईं। 2 रोज़ जारी रहने वाले इस मेले में जहां मकामी सतह पर लोगों को रोज़गार मैसर आता है, वहाँ औलियाए अल्लाह के आस्थानों पर रूहानियत से लबरेज, रूह परवर मनाजिर से लुत्फ़ अंदोज़ होने और रूहानी सुकून हासिल करने का शर्फ भी हासिल होता है। उर्स मुबारक पर सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतज़ामात के साथ साथ ज़ायरीन के लिए पानी और शरबत की सबीलें भी लगाई गईं। कश्मीर में डाकुओं की कार पर फायरिंग, एक शख्स जाबहा कश्मीर इंडस हाईवे मुसाफिरों के लिए गैर महफूज हो गया। फायरिंग का वाकया बख्शापुर थाना की हदूद में पेश आया। डकैती के इरादे से डाकुओं ने कार को रोकने की कोशिश की, ना रुकने पर डाकुओं की फायरिंग, ताबिउद्दीन खोसा गोलियों की जद में आकर दम तोड़ गया। हाफिजाबाद DHQ अस्पताल हाफिजाबाद के MS डॉक्टर फाइक अली तारड़ और डॉक्टर हमजा ने दुखी इंसानियत की खिदमत की मिसाल कायम कर दी। डॉक्टरों ने अपनी मदद आप के तहत अस्पताल के लिए नई ECG मशीन, 6 व्हील चेयर्स और दीगर मेडिकल का सामान अतिया कर दिया। तिबी आलात का सामान MS डॉक्टर शकील शाहिद के हवाले। डिप्टी कमिश्नर ने डॉक्टर फाइक अली तारड़ और डॉक्टर हमजा की खिदमत खल्क के जज्बे को सराहा और कहा दुखी इंसानियत की खिदमत बहुत बड़ी नेकी और इबादत भी है। दीगर मुखय्यर हजरात को भी चाहिए कि वो अवामी खिदमत और दुखी इंसानियत और बीमारी में मुब्तला लोगों की मदद के लिए अमली तौर पर हर मैदान में आए। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपको बताएं कि हाफिजाबाद DHQ अस्पताल हाफिजाबाद के MS डॉक्टर फाइक अली तारड़ और डॉक्टर हमजा ने दुखी इंसानियत की खिदमत की मिसाल कायम कर दी। डॉक्टरों ने अपनी मदद आप के तहत अस्पताल के लिए नई ECG मशीन, 6 व्हील चेयर्स और दीगर मेडिकल का सामान अतिया कर दिया। तिबी आलात का सामान MS डॉक्टर शकील शाहिद के हवाले। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर फाइक अली तारड़ और डॉक्टर हमजा की खिदमत खल्क के जज्बे को सराहा। नैब ने ट्रांसपोर्ट कंपनी के साबिक CEO मरियम खावर का तमाम सर्विस रिकॉर्ड तलब कर लिया। पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी हुकाम को CNG बसों को दी जाने वाली सब्सिडी, रिपेयरिंग और दीगर मामलात पर 19 जून को रिकॉर्ड समेत पेश होने की हिदायत। मजीद जानेंगे आसिम राजा से। जी आसिम, अपडेट कीजिए।
جی بالکل، نیب نے سابقہ چیف ایگزیکٹو آفیسر مریم خاور کا تمام سروس ریکارڈ طلب کر لیا ہے۔ نیب لاہور نے سابقہ سی ای او مریم خاور کے دور میں آڈٹ فرم کو ہائر کرنے اور تمام ہونے والے ٹینڈرز کے ریکارڈ کے لیے بھی پنجاب ٹرانسپورٹ کمپنی کو خط لکھ دیا ہے۔ نیب نے خط میں پنجاب ٹرانسپورٹ کمپنی کو مریم خاور کے دور میں سی این جی بسوں کو دی جانے والی سبسڈی، خرید و فروخت اور بسوں کی ریپیئرنگ کے حوالے سے بھی تمام تفصیلات مہیا کرنے کا کہا ہے۔ سابقہ سی ای او نے اپنے دور میں اور کیا کیا اقدامات کیے ہیں، خط میں ان کی تفصیلات بھی دینے کا لکھا گیا ہے۔ نیب نے سابقہ دور میں مبینہ طور پر ہونے والی بے ضابطگیوں پر تحقیقات شروع کی ہیں۔ پنجاب ٹرانسپورٹ کمپنی کو 19 جون کو تمام رکایات نیب آفس میں جمع کروانے کا پابند کیا گیا ہے۔ جی بہت شکریہ عاصم، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا۔ آگے بڑھیں گے اور آپ کو آگاہ کریں گے کہ ترنڈا محمد پناہ میں زمیندار چیئرمین این ایچ اے کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے۔ موٹر وے بنے 21 سال گزر گئے، ہمارے زرعی رقبے کی ابھی تک ادائیگیاں نہیں کی گئی۔ زمینداروں نے بائی پاس کے قریب دھرنا دیا۔ 2002 میں جب این ایچ اے نے موٹر وے بنائی تب ہمارے زرعی رقبے موٹر وے میں آ گئے، جن کی ادائیگیاں ابھی تک نہیں کلیئر کی گئی۔ کاشتکاروں نے کہا متعدد بار این ایچ اے حکام سے رقم کا مطالبہ کیا، کوئی سنوائی نہیں ہوئی، اعلیٰ حکام فوری کارروائی کریں۔ شہداد کوٹ میں سیف اللہ مکسی کینال سے نکلنے والی نیو گنداخا نہر میں پانی کی کمی اور ایریگیشن انتظامیہ کی زیادتیوں کے خلاف گاؤں آدم گھوسوں کے رہائشیوں نے احتجاج کیا۔ انتظامیہ کے خلاف شدید نعرے بازی، اعلیٰ حکام سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ مزید اپڈیٹ کریں گے عبدالحمید بھٹی۔ شہداد کوٹ میں گوٹھ آدم خان کھوسوں کے رہائشی ایریگیشن انتظامیہ کی زیادتیوں کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا۔ سیفلا مکسی کینال سے نکلنے والی نیو گنداخا مائنر میں پانی نہیں کیوں بھلا کر بلا کے نعرے لگائے۔ پانی نہ ہے چھو بھلا۔ انہوں نے الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ ایریگیشن عملہ بااثر لوگوں کو نہر سے غیر قانونی پانی اٹھانے کے لفٹ مشینوں کی کھلی اجازت دی رکھی ہے، مگر غریب اور چھوٹے آبادگار پانی کی بوند بوند کے لیے ترس گئے ہیں۔ प्रकाश है कोन्हे असां काॾे वञूं छा कयूं नाइद खां असां सां जीअण जजाल करे छॾियो आहे नज़ीर सूमरे जे चवण ते जो कुझु करे थो नज़ीर सूमरे जे चवण ते। बाक़ी असांजो मुतालबो आहे मथे आला ऑफिसरनि खां त असांखे पाणी ॾियनि, सैफला किनारे में पाणी ॾियनि, न्यू गंदाखे में पाणी ॾियनि। गैर पीच जेको इंजण आहिनि इहा बंदि करायूं वञनि, इहे बंदि न कराईंदा असां कोर्टनि जे दर वञी खड़काईंदासीं। असांजो मुतालबो इहो ई आहे। गंदाखा जे जेके शाख जेके वाटर आहिनि टोटली वाटर ऐं असांजो अदी नायदान जेको वाटर आहे उहो वाटर न आहे, चओ त पुल पियल आहे, पुल थो हले। इजो जेको असांजो आहे नज़ीर सूमरो इन अंताई असां खां बेवाजिबी सां करे ग़रीबनि जा हक़ हयूं पैसा वठी वेही खाए थो। कॾहिं साहिब कराची आहे, कॾहिं साहिब किथे आहे, साहिब घर रहे कोन थो। इजरे साहिब जॾहिं असां वियासीं उते ऑफिस आहे ई कोन। انہوں نے مطالبہ کیا چیف انجینئر اور اعلیٰ اختیاریوں کو چاہیے کہ پانی کی قلت کا یونان کشتی حادثے میں جاں بحق ایک اور نوجوان کی شناخت ہو گئی۔ نوجوان ارسلان ملکوال کے نواحی گاؤں کھائی کا رہائشی 2 بچوں کا باپ تھا۔ ارسلان سنہرے مستقبل کے خواب سجائے گجرات کے انسانی اسمگلر عرفان ہاشمی کے ہتھے چڑھ گیا، جس نے 10 لاکھ ایڈوانس لے کر ارسلان کو لیبیا منتقل کیا، جہاں یہ بدقسمت ڈوبنے والی کشتی کا سوار بن گیا۔ خبر گھر پہنچتے ہی کہرام برپا، نوجوان کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کی گئی۔ ورثاء کا حکومت سے میت پاکستان لانے کا مطالبہ۔ اے ایس پی چونگ سدرا خان کی سربراہی میں ستو قتلہ پولیس کی کارروائی، سنگین وارداتوں میں ریکارڈ یافتہ ڈکیت گینگ پکڑا گیا۔ گرفتار ملزمان میں نعمان ظفر شامل ہیں۔ قبضے سے موٹر سائیکل، زیورات، نقدی اسلحہ برآمد کر لیا گیا۔ ملزمان نے ستو قتلہ سمیت دیگر علاقوں میں وارداتوں کا اعتراف کیا ہے۔ ایس ایچ او ستو قتلہ نے ملزمان کو مزید تحقیقات کے لیے انویسٹیگیشن ونگ کے حوالے کر دیا۔ ایس پی صدر وقار کھرل نے کہا اسٹریٹ کرائم کی روک تھام کے لیے گینگز کے خلاف بھرپور کارروائی جاری رہے گی۔
آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں کہ ASP چونگ سدرا خان کی سربراہی میں ستو قتلہ پولیس کی کارروائی، سنگین وارداتوں میں ریکارڈ یافتہ ڈکیت گینگ پکڑا گیا، گرفتار ملزمان میں نعمان اور ظفر شامل ہیں، قبضے سے موٹر سائیکل، زیورات، نقدی اسلحہ برآمد کر لیا گیا۔ ملزمان نے ستو قتلہ سمیت دیگر علاقوں میں وارداتوں کا اعتراف کر لیا ہے۔ SHO ستو قتلہ نے ملزمان کو مزید تحقیقات کے لیے انویسٹیگیشن ونگ کے حوالے کر دیا۔ SP صدر وقار کھرل نے کہا اسٹریٹ کرائم کی روک تھام کے لیے گینگز کے خلاف بھرپور کارروائی جاری رہے گی۔ دوسری جانب لاہور کے علاقے مستی گیٹ میں نوجوان کے اغوا اور تشدد کا معاملہ، تشدد کی ویڈیو کوہ نور نیوز نے حاصل کر لی۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے حیدر نامی شہری کو رقم کے لین دین کے تنازع پر تھپڑ مارے جا رہے ہیں۔ تشدد کرنے والے چاند بٹ گروپ پر متعلقہ تھانہ کی سپورٹ کا الزام، شہری نے اعلیٰ افسروں سے فوری ایکشن لینے کی اپیل کر دی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ملزمان کو جلد گرفتار کر کے کافر کردار تک پہنچایا جائے۔ محکمہ اوقاف و مذہبی امور پنجاب کا اوقاف نیوز لیٹر جاری ہو گیا۔ اوقاف نیوز لیٹر وزیر اوقاف بیرسٹر سید اظفر علی ناصر، سیکریٹری طاہر رضا بخاری کی سرکردگی میں جاری کیا گیا، جس میں 4 ماہ میں اکنامک ریونیو اہمیت کا حامل ہے۔ گزشتہ سال کے پہلے 4 ماہ کے مقابلے میں رواں سال کے پہلے 4 ماہ میں ریونیو کلیکشن میں 46% اضافہ ہوا ہے۔ منصوبہ میں مزار حضرت بی بی پاک دامن کا منصوبہ شامل، جو 1 ماہ میں پایا تکمیل تک پہنچ جائے گا۔ داتا دربار کی توسیع، تزئین و آرائش کے حوالے سے تاریخ ساز کام زر عمل ہے۔ شمارے میں کمرشل اسکیمیں، تکریم شہداء، قرآن پاک کے تقدس و حرمت، قرآن محل کی تعمیر جیسے پروجیکٹس شامل اشاعت ہیں۔ CEO شاہد قادر نے ماڈل بازار، میاں پلازا، رائے ونڈ اور قصور کا اچانک دورہ کیا۔ رائے ونڈ ماڈل بازار میں صفائی مہم کے سلسلے میں CEO شاہد قادر نے خود جھاڑو لگایا۔ CEO شاہد قادر نے ماڈل بازاروں میں سبزیوں اور پھلوں کے سٹالز پر اشیاء کی کوالٹی اور ریٹ کا جائزہ لیا۔ ماڈل بازاروں میں صفائی ستھرائی کے انتظامات کو بہتر بنانے کی ہدایت۔ کہا ماڈل بازاروں میں ضروریات زندگی کے تمام اشیاء سستے داموں فراہم کی جا رہی ہیں۔ ماڈل بازاروں کو سولر سسٹم پر منتقل کیا جا رہا ہے، جس سے بجلی کی کھپت میں کمی آئے گی۔ شاہد قادر کا کہنا تھا کہ رائے ونڈ ماڈل بازار میں فلٹریشن پلانٹ فلاحی تنظیم کے تعاون سے لگائیں گے۔ خیرپور ناتھن شاہ میں پانی جدوجہد پارٹی نے زرعی پانی کی فراہمی کے لیے جھنڈے اور بینرز اٹھا کر سٹی پریس کلب کے سامنے احتجاج کیا۔ مظاہرین نے ایریگیشن عملے کے خلاف نعرے بازی کی۔ مزید جانتے ہیں اسلم شیخ کی رپورٹ میں۔ خیرپور ناتھن شاہ میں پانی جدوجہد کی جانب سے نارا ڈسٹرکٹ کینال میں زرعی پانی کی فراہمی کے لیے ہاتھوں میں جھنڈے اور بینر اٹھائے سٹی پریس کلب کے آگے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ مظاہرے میں شہر کے سیاسی، سماجی، مذہبی، کسان، آبادگار اور شہریوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ مظاہرے میں شریک حافظ حاجن لگاری، ماجد بگیو، سہیل چانڈیو، قاری اسد لگاری، اسد نظام چانڈیو، سومر چانڈیو اور دیگروں کا کہنا تھا کہ قانون کے مطابق 10 مئی کو نارا ڈسٹی اور دیگر نہروں میں پانی آنا چاہیے، مگر 40 دن گزرنے کے باوجود ابھی تک پانی کی فراہمی نہ ہو سکی ہے، جس کی وجہ سے زمینیں بنجر ہو گئی۔ مویشی پانی نہ ہونے کی وجہ سے تڑپ تڑپ کر مرنے لگے ہیں۔ غریب کسان گھر چھوڑنے پر مجبور ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ سیلاب کے بعد نہروں کی کھدائی نہ ہو سکی، کھدائی کی مد میں کروڑوں روپے کرپشن کے حوالے ہو گئے۔ پانی کی فراہمی نہ ہونے سے کروڑوں روپے کا نقصان اٹھانا پڑے گا۔ انہوں نے اعلیٰ اختیاروں سے مطالبہ کیا ہے کہ کرپٹ آفیسروں کے خلاف کارروائی کر کے زرعی ہری پور میں یونیسیف کے تعاون سے نیشنل ایسوسی ایشن فار ہیومن ڈیولپمنٹ کے زیر اہتمام کرونا بوسٹر ویکسینیشن مہم کے سلسلے میں آگاہی ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا، جس میں میڈیا کے نمائندوں سمیت تمام مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی۔ مزید جانیں گے راشد محمود کی رپورٹ میں۔ یونیسیف کے تعاون سے نیشنل ایسوسییشن فار ہیومن ڈیولپمنٹ کے زیر اہتمام کووڈ-19 فری بوسٹر ڈوز ویکسینیشن کیمپین کے سلسلے میں ایک روزہ آگاہی ورکشاپ کا انعقاد ہری پور پریس کلب میں کیا گیا، جس میں میڈیا نمائندگان کے علاوہ دیگر مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے مرد و خواتین نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ ورکشاپ کی ریسورس پرسن ڈائریکٹر ویمن NAHD میڈم شازیہ جدون، ایگزیکٹو ڈائریکٹر مدثر رحمان اور میڈم روبینہ شاہین نے آگاہی سیشن کے دوران بتایا کہ یہ بوسٹر ڈوز 18 سال سے زائد افراد کے لیے ہے۔ پروجیکٹ کی ضرورت نہیں ہوتی،
ہم نے 2001 سے سٹارٹ لیا اور سٹل 2022 تک ہم بغیر پروجیکٹ کے جو ہیں اپنی مدد آپ تحت کے کام کرتے رہے اور بڑا افیکٹو کام کیا. اس کے لیے ہم اکیلے کچھ بھی نہیں تھے, آپ جیسے بھائیوں نے ہمارا ساتھ دیا اور پھر ہم کام کرتے چلے گئے. اور ایک دن ایسا آیا کہ ہمیں خود لوگ بلاتے ہیں کہ آپ لوگ پروجیکٹ لیں, کیونکہ انہوں نے کہا کہ کورونا وبا کے شروع میں بھی لوگ کورونا ویکسین لگوانے سے گریزاں اور خوفزدہ تھے کہ خدا نخواستہ ویکسینیشن سے وہ مزید امراض میں مبتلا نہ ہو جائیں. اور اس دوران مختلف افواہیں بھی تھیں کہ ویکسین لگوانے سے موت ہو سکتی ہے یا بانج پن وغیرہ, مگر اس وقت بھی پرنٹ, سوشل اور الیکٹرانک میڈیا نے شعور بیداری اور لوگوں کو ویکسینیشن کی طرف راغب کرنے میں اہم کردار ادا کیا. انہوں نے کہا کہ ہم کووڈ-19 شجاع آباد میں تھانہ راجہ رام پولیس نے ڈاکوؤں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے بھوٹا گینگ کے 4 ارکان کو گرفتار کر لیا. ڈاکوؤں کے قبضے سے 7 لاکھ مالیت کے 4 قربانی کے جانور, 1 لاکھ نقدی بھی برآمد کر لی گئی. تھانہ راجہ رام نے مقدمہ درج کر کے قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا ہے. بھوٹا گینگ کے دیگر ساتھیوں کی گرفتاری کے لیے چھاپے جاری ہیں. شورکوٹ میں نامعلوم افراد کی فائرنگ, ایک شخص شدید زخمی ہو گیا. فائرنگ کا واقعہ کینٹ روڈ غازی پیر پل بجلی گھر کے قریب پیش آیا. مقبول موٹر سائیکل پر جا رہا تھا. 2 افراد نے فائرنگ کر دی. زخمی کو طبی امداد کے لیے THQ اسپتال شورکوٹ منتقل کر دیا گیا. ایک بار پھر اپڈیٹ کرتے ہیں. شورکوٹ میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے ایک شخص شدید زخمی ہو گیا. فائرنگ کا واقعہ کینٹ روڈ غازی پیر پل بجلی گھر کے قریب پیش آیا. مقبول موٹر سائیکل پر جا رہا تھا کہ 2 افراد نے فائرنگ کر دی. زخمی کو طبی امداد کے لیے THQ اسپتال شورکوٹ منتقل کر دیا گیا. اور اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید اپڈیٹ سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے کوہ نور نیوز.